हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 74 और 75 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। महेश पंडित प्रभु जी आप गाइएगा। संजय उवाच संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम् संवादम् इमं श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। अद्भुतं रोमहर्षणम्। बहुत सुंदर। महा ये श्लोक कौन गा रहे हैं? ये श्लोक कह रहे हैं संजय जी। तो संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। तो संजय जी इस वार्ता को सुन रहे हैं साक्षात और उनको क्या हो रहा है? शरीर में रोमांच हो रहा है। अन्वय को देखेंगे। संजय उवाच अर्थात संजय ने कहा, अहम मैंने, इति इस प्रकार, महात्मनः महात्मा, वासुदेवस्य वासुदेव के, जो कि भगवान का नाम है, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वासुदेव है, वासुदेव के, पार्थस्य च और पार्थ के, पार्थ अर्थात अर्जुन जी, इमम इस, अद्भुतम अर्थात अद्भुत, रोमहर्षणम रोमांचकारी, संवादम संवाद को, अशोषम सुना। तो संजय जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से उन्होंने इस अद्भुत और रोमांचकारी संवाद को सुना है। किनके संवाद को? भगवान श्री कृष्ण और उनके महान भक्त अर्जुन के बीच में हुए संवाद को, गीता शास्त्र की संवाद को। तो उनको क्या हो रहा है? रोमांच हो रहा है। तात्पर्य को देखिए। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ? आपको याद होगा पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। किसका श्लोक है ये? किसने कहा था ये? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं संजय जी को। तो यहाँ पर वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने इस प्रकार उसने युद्धस्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो संजय जी हैं, उनके गुरु व्यासदेव ने उन पर कृपा की थी। आपको स्मरण होगा कि उन्होंने संजय जी को जो है दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। तो इस दिव्य दृष्टि के द्वारा वे देख पा रहे थे कि युद्ध स्थल में क्या हो रहा है और उसका वर्णन वो धृतराष्ट्र को कर रहे थे। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। कौन सी वार्ता? ये श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र की व्याख्या। ये कैसी अद्भुत है और न तो पहले ऐसी कभी वार्ता हुई और न भविष्य में पुनः होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। तो आश्चर्यप्रद क्यों थी? क्योंकि भगवान भी जो है अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में बता रहे हैं। किनको बता रहे हैं? अर्जुन जी को। यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जीवात्मा अर्जुन जी को, अर्थात अर्जुन जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सभी जीवों का। अर्जुन जी के माध्यम से भगवान सभी जीवों को ये गीता का अमृतमय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और अर्जुन जी कौन है? भगवान के परम भक्त हैं, परम भगवत भक्त हैं। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। कितना सुंदर है।
सभी चाहते हैं कि उनका जीवन सुखी हो, सफल हो। कैसे होगा वो? यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें, अर्जुन जी के पद चिन्हों पर चलें, तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाएगा। अर्जुन जी के पद चिन्हों पर चलने का क्या अर्थ है? आपको पिछले श्लोक से कनेक्ट करना पड़ेगा। पिछले श्लोक में अर्जुन जी ने क्या कहा था भगवान से? करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा संदेह नष्ट हो गया है, अब मैं दृढ़ हूँ और मुझे आत्म तत्व संबंधी स्मृति प्राप्त हो गई है, और करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन करना, जीव अपने स्वरूप को समझे कि भगवान का दास है, उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की आज्ञा का पालन करे स्वेच्छा से। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन हैं, वहीं वहीं विजय होती है। तो इस प्रकार से संजय जी जो हैं, व्यासदेव के प्रसाद से, दिव्य दृष्टि के माध्यम से इस पूरी वार्ता को सुन पा रहे थे, देख पा रहे थे प्रत्यक्ष। और निष्कर्ष ये निकला क्या कि जहाँ जहाँ कृष्ण है तथा अर्जुन है, वहीं वहीं विजय होती है। जैसे जैसे संजय जी को समझ आ रहा था, वैसे वैसे उसकी व्याख्या वो धृतराष्ट्र से कर रहे थे। अब हम अगला श्लोक देखेंगे। पहले इसकी कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् व्यासप्रसादाच्युतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम् एतद्गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। साक्षात् कथयतः स्वयम्। महेश पंडित प्रभु जी। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परम् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। साक्षात् कथयतः स्वयं। बहुत सुंदर। रत्नावली माता जी। आगे चलेंगे तो यहाँ पर इसको भी संजय जी ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो वे कह रहे हैं व्यासदेव की कृपा से, जो कि उनके गुरु हैं। तो उनके गुरु ने व्यास अर्थात व्यासदेव जी ने संजय जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो उनकी कृपा से वे कह रहे हैं, मैंने ये परम गुह्य बातें जो गीता शास्त्र में बोली गई, ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो वो अपने सामने प्रत्यक्ष दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं, ये सब कुछ वो देख पाए प्रत्यक्ष साक्षात। तो उसको वो कह रहे हैं। अन्वय को देखेंगे। व्यास प्रसादात, श्री वेद व्यास की कृपा से, अहम मैंने, साक्षात कथयतः सम्मुख वर्णनकारी, अर्थात मेरे सामने ही इन्होंने इस प्रकार से देखा, एज इफ सब कुछ उनके सामने ही ये घटना घट रही थी। तो वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से इस प्रकार से देख पाने में समर्थ थे। स्वयं योगेश्वरात, स्वयं योगेश्वर, यहाँ पर योगेश्वर किनको बोला गया है? भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्णात, श्री कृष्ण से, इमम इस, परम गुह्यम परम गुह्य, योगम श्रुतवान योग को सुना। तो इस प्रकार से उन्होंने साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना और इस परम गुह्य रहस्य को उन्होंने जाना। और जिस पिछले श्लोक में वर्णन कर चुके हैं वो कि उनको कैसा महसूस हो रहा है, उनको अद्भुतम रोम हर्षणम, इस अद्भुत वार्ता को सुन करके उनको रोमांच हो रहा है। इस प्रकार से वे अनुभव कर रहे हैं। तात्पर्य को देखेंगे। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही
वे भगवान को समझ सके। तो श्री व्यासदेव जी जो हैं वो संजय के गुरु है थे, और संजय क्या स्वीकार कर रहे हैं कि श्री व्यासदेव जी की कृपा से ही वो भगवान को समझ सके। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृपा को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। ये बहुत सुंदर है। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। इस संबंध में एक उदाहरण श्रीमान शिवकृष्ण दास प्रभु जी कहते हैं चश्मे का। जब हम चश्मा पहनते हैं, ठीक है, जैसे इस वक्त महेश पंडित प्रभु जी ने भी चश्मा पहना हुआ है, और महाकवि जयदेव देवदास प्रभु जी ने भी चश्मा पहना है। तो आपने चश्मा क्यों पहना है? क्लैरिटी से चीज़ों को देखने के लिए ना, ताकि चीज़ें जो है वो और स्पष्ट दिखाई दे। तो गुरु भी इसी प्रकार से स्वच्छ माध्यम है, एक स्वच्छ माध्यम जिसके द्वारा हम चीज़ों को यथावत देख सकते हैं। तो जो शास्त्र में बात है गुरु उन्हीं को बताते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर बार अलग 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 बातें बताते हैं। जो शास्त्र में बातें हैं उसी की व्याख्या करते हैं, यही गुरु परंपरा है। कुछ अपना अलग नया नहीं जोड़ते हैं। जो शास्त्र की बात है उसी को विस्तार, उसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन नया नहीं बताएंगे, नया नए नई बातें नहीं बोलनी है। जो बातें हैं परंपरा की वही बातें बोलनी है। तो गुरु के माध्यम से ही कृपा को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो इस प्रकार से गुरु क्या है? स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। ये देखिए, जब गुरु प्रामाणिक हो, जैसे कि भगवान यहाँ पर जैसे वर्णन करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रियतात्मा। ये श्लोक आप सभी जानते हैं कि मुझको आप पत्र पुष्प जल और अर्पित, जब मेरे भक्त इसको प्रीति पूर्वक अर्पण करते हैं तो मैं स्वीकार करता हूँ, इस प्रकार से भगवान कहते हैं। तो आप अगर स्वयं भगवान से सुनते तो भी आप क्या एक्शन करते कि हाँ मुझे भगवान को पत्र पुष्प फल और जल अर्पित करना है, यही समझते। और यहाँ पर गुरु परंपरा के माध्यम से हम प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, तो उनसे सुनने के द्वारा भी हम यही समझ रहे हैं ना कि भगवान को पत्र पुष्प जल और फूल अर्पित करना है। कुछ और समझ रहे हैं क्या? नहीं, स्वच्छ माध्यम है तो जो भगवान ने बोला है वही समझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्रभुपाद जी किसी और को चढ़ाने को कह रहे हैं हमको, नहीं, भगवान को ही चढ़ाने को कह रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है प्रामाणिक तौर पर सुनना चाहिए, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। अर्थात संसार भर में अनेक योगी हैं, विभिन्न प्रकार के योगी हैं, और भगवान श्री कृष्ण क्या है? योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ, जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। तो भगवान ने क्या कहा है कि मेरी शरण में आओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, इस प्रकार से भगवान ने बोला है। तो अब जब हम ये बात प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, उनके तात्पर्यों के माध्यम से सुन रहे हैं, तो वो भी तो हमको यही कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि किसी और की शरण में जाओ। तो ये क्या हुआ? स्वच्छ माध्यम के द्वारा यथावत ज्ञान को जानना हुआ गुरु परंपरा में। तो वही बात हमको समझ आ रही है कि भगवान की शरण में जाना है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गत। छठवें अध्याय में इस श्लोक की पुष्टि होती है कि भगवान जिसमें वर्णन करते हैं सर्वोच्च योगी कौन है। प्रभुपाद जिसको सिंपल कर रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, जो इस बात का पालन करता है, जो ऐसा करता है, वो सर्वोच्च योगी है। आप अगर ढूंढ के दे भेज सकते हो ये श्लोक, तो आप चैट में भेज सकते हैं, कोई भक्त अगर ढूंढ के। चैप्टर 6 का है ये, योगी नाम अपि सर्वेषां। आगे चलेंगे। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु। तो श्री नारद जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के शिष्य हैं और व्यासदेव के गुरु हैं। अतः व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं, और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। तो मतलब अगर, तो नारद जी क्या हैं? वो व्यासदेव के गुरु हैं। ये आप श्रीमद् भागवतम में, तो आप प्रथम स्कंद आपने पढ़ा हो तो ये बातें एकदम स्पष्ट होंगी कि श्री नारद जी जो हैं वो व्यासदेव जी के गुरु हैं। अतः व्यास मतलब श्री व्यास जी अर्जुन के ही समान प्रमाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यासदेव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां
विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। तो ये सब उनके गुरु की कृपा थी, जिसके द्वारा उनकी इंद्रियां शुद्ध हो चुकी, विमल हो सकी और वे साक्षात कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। कितना सुंदर होता ना, अगर हम मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी सुविधा होती कि हम भी साक्षात देख पाते। पर इतनी सुविधा है कि हम भगवान के शब्दों को सुन सकते हैं और आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से उनको समझने का हमको अवसर दिया गया है। तो ये भी कम भाग्य नहीं है, ये भी परम सौभाग्य है। इस प्रकार से जो आचार्यों की टीका को पढ़ने का हमको अवसर प्राप्त हो रहा है। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। कौन? अगर संजय जी गुरु परंपरा में इस प्रकार से नहीं होते, जैसे भगवान से जो है ब्रह्मा जी को ज्ञान मिलता है, ब्रह्मा जी नारद जी को ज्ञान देते हैं, इस प्रकार से नारद जी व्यासदेव जी को ज्ञान देते हैं, इस प्रकार से गुरु परंपरा है। मुझे हाँ, तो इस प्रकार से जो है व्यासदेव जी किसको देते हैं? संजय जी को। संजय जी जो है व्यासदेव जी वाले ही गुरु परंपरा वाली लाइन में वो आते हैं। तो अगर वो इस प्रकार से गुरु परंपरा में नहीं होते तो उनको कृष्ण की वार्ता जो है वो नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते। अतएव उनका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषतया जहाँ तक भगवत गीता समझने का प्रश्न है। अर्थात जो व्यक्ति गुरु परंपरा में नहीं है उसको, उसके लिए भगवत गीता समझना जो है संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए गुरु परंपरा में सुनना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे आचार्य वर्णन कर रहे हैं उनकी बात को समझना चाहिए। भगवत गीता में योग की समस्त पद्धतियों का अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। हमने पढ़ा है इसको, कर्म योग का वर्णन। ज्ञान योग क्या है, किसी को याद है? ज्ञान योग, जब हमने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में सांख्य योग का वर्णन सुना था, उसी को ज्ञान योग कहा गया है। अर्थात आपको याद है जिसमें आत्म तत्व के विषय में बता रहे थे, भगवान आत्मा का ज्ञान देते हैं कि आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता है, मारा नहीं जा सकता है, सुखाया नहीं जा सकता है, इस प्रकार से आत्मा का ज्ञान वर्णन करते हैं ना वो दूसरे अध्याय में, तो वो ज्ञान योग है। और भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं। तो सभी योगों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। तो जैसे भगवान की कृपा से अर्जुन जी सुन पा रहे थे, समझ पा रहे थे, वैसे ही व्यासदेव जी की कृपा से संजय जी भी साक्षात सुनने में समर्थ हो सके थे। अर्जुन जी अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को देख रहे थे, सुन रहे थे ना, संजय जी भी साक्षात देख रहे थे, साक्षात उनको अनुभव हो रहा था। तो वो सब अनुभव कर रहे हैं इन सब चीजों को, और साक्षात भगवान को देख रहे हैं और उनको क्या हो रहा है? रोमांच हो रहा है। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्षतः सुनने में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इस बात को आप समझते हैं? भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुनना या गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनना, व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनना, इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे अभी अभी समझाया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर हम सीधे भगवान से सुन रहे हैं तो भी हम पत्र पुष्प फल और जल भगवान को अर्पित करेंगे, और जब हम यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं तो भी हम भगवान को ही अर्पित करेंगे। तो दोनों ही स्थिति में बात वही समझ रहे हैं हम। तो गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्मदिन पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। कितना सुंदर है। तो जो गुरु हैं वो व्यासदेव के प्रतिनिधि होते हैं। और आपने व्यास पूजा करके कुछ सुना होगा, इस्कॉन में व्यास पूजा होती है। तो क्या होता है, गुरु के जन्मदिन पर उनके जो शिष्यगण होते हैं वो वो व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो व्यास देव के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, इसके साथ आज के जो श्लोक थे उस पर तो चर्चा पूरी होती है। यदि किसी भक्त का प्रश्न हो आज की चर्चा से तो आप पूछ सकते हैं। मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। ये प्रश्न है, जैसे भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, जो परम गुह्य ज्ञान से एक प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक से। हाँ, तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न है अभी। क्या प्रश्न है वो?
ये जो श्लोक हम पढ़ते हैं ना, ये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने इस प्रकार से बोला 18.66 में कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ठीक है। इस पूरे श्लोक में मेरी शरण में आओ तो आप समझते हो कैसे आना है, मन मनाभव मद भक्तो मदयाजीव नमस्कुरु वाला श्लोक। ठीक है। ये जो पहली जो लाइन है ना, जो भगवान कह रहे हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, ये भगवान ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य। तो प्रश्न ये है कि आखिर त्यागना क्या है। सबसे पहला तो वर्णाश्रम धर्म का त्याग, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का त्याग करना है और कर्मयोग का त्याग करना है, ज्ञान योग का त्याग करना है, अष्टांग योग का त्याग करना है। अभी तक जैसे भगवत गीता में पहले पहले भगवान ने निष्काम कर्मयोग का वर्णन किया, ज्ञान योग का वर्णन किया, निष्काम कर्मयोग बोला, अष्टांग योग बोला, इनका त्याग करना है। क्या करना है? केवल भक्ति योग और दूसरे देवी देवताओं की उपासना का त्याग करना है। आप समझ रहे हैं, नवरात्र की पूजा हो रही है, छठ पूजा हो रही है, कोई और देवी देवता की पूजा हो रही है, तो भगवान ने उनकी उपासना को त्यागने को कहा है सर्वधर्मान में। कोई ऐसे सोचे कि मैं इस देवी देवता की पूजा करती हूँ या करता हूँ और अब मैं अचानक से वो त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि वो देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान की ऐसी आज्ञा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। तो दूसरे देवी देवताओं की उपासना का त्याग करना है। ठीक है। ये सुनने के बाद भी अगर देवी देवताओं के प्रति आसक्ति रहती है तो ये भगवान की एक प्रकार से अवज्ञा हो गई, क्योंकि भगवान ने बोल दिया है ना अनन्य, श्रीमद् भगवत गीता में हमको बार बार भगवान अनन्य भक्ति योग का बताते हैं। वही ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि हम भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करें। ठीक है। तो अनन्य में ये भी आ जाता है कि दूसरे देवी देवताओं की उपासना का त्याग करना और कृष्ण के भजन के अतिरिक्त अन्य शारीरिक और मानसिक धर्मों का त्याग। और आखिरी पॉइंट है असत्संग त्याग, जो अर्थात जो भक्तिहीन मायावादी है उनका त्याग करना है। कर्मी लोग जो हैं इस जगत में, राइट, कर्मी लोग, योगी, जो अष्टांग योगी आदि जो लोग हैं, विषयी इंद्रिय विषयों में जो पड़े हुए हैं, स्त्री संगी, उनका भी संग त्याग करना है। और स्त्री संगी संगी जो लोग स्त्री संगी का संग करते हैं, ऐसे लोगों का भी त्याग करना है, आदि असत्संग का त्याग करना है। आज तो अच्छा, एक और पॉइंट है कि क्या धनोपार्जन करना है या धनोपार्जन भी त्याग देना है। इस संबंध में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं उसको सुनेंगे। पिछली बार मुझे लगता है ये पॉइंट मैं ठीक से नहीं बता पाई थी, ये धनोपार्जन वाली बात। सर्वधर्मान परित्यज्य में क्या भगवान धनोपार्जन भी त्यागने को कह रहे हैं? तो जिसके संबंध में प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि देखो, भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है। तो यहाँ पर धनोपार्जन के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, समाज में अपनी स्थिति के अनुसार जो भक्त है वो कोई विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना में तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। मतलब ऐसे कोई नौकरी नहीं पकड़नी है कि जिससे भक्ति ही ना हो सके। ठीक है। ऐसा कोई विशेष कर्म अर्थात ऐसा धनोपार्जन का कार्य कर सकते हैं जिससे अंततः भक्ति हो, लेकिन ऐसी कोई धनोपार्जन का कार्य पकड़ लिया है जिससे भक्ति ही नहीं हो पा रही है, तो सारे कार्यकलाप क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्णावस्था न प्राप्त हो उसे उससे उससे बचना बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे हैं अपने अनुभव से। वो कहते हैं अवश्य रक्षबे कृष्ण। इस प्रकार से भक्त को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आप समझ सकते हो, जो व्यक्ति 40 रुपए लेकर के यहाँ से पाश्चात्य देशों में गया और पाश्चात्य देशों में गए और उन्होंने क्या अद्भुत ढंग से भगवान के इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने प्रचार किया। कितने ही सारे लाखों लाखों मनुष्य जीवन को उन्होंने जीवन प्रदान किया। उससे पहले, भक्ति से पहले तो व्यक्ति एक प्रकार से दो पैरों पर चलने वाले पशु की भांति जी रहा था ना। भक्ति करने के बाद ही उसका जीवन जो है वो पुनर्जीवित होता है, उसको वास्तविक जीवन उसका आरंभ होता है। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभाल लेंगे।
तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमको इस प्रकार से आश्वासन दिया कि क्या करना चाहिए। आशा कि अब सबको स्पष्ट हुआ होगा कि धनोपार्जन के संबंध में क्या बोला गया है। ठीक है, किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो अभी आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमती राधा रानी जी की जय। प्रभुपाद जी की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। धाम वृंदावन की जय।